अगर आपको ड्राइंग पसंद है और आप रियलिस्टिक ड्रॉ करना चाहते हो पर वो ड्रॉ नहीं हो पाती, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ की जाती है। तो उससे पहले आप मेरा ये डेमो देख लीजिए। और ये वाला स्केच मैंने टोटल 50 घंटे में ड्रॉ किया है, 10 दिन लगाकर, और हर एक छोटी चीज़ का हमने बाखूबी ध्यान रखा है ताकि ये स्केच और ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आए। तो हमारे पास ये लाइव डेमो भी है, इतना बड़ा हमने ड्रॉ किया है ये फ्रेम के अंदर, और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है दीवारों पर। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहना। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। आप रियलिस्टिक ड्रॉ क्यों नहीं कर पाते? रीज़न ये है कि आपको पता नहीं है कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किस तरह से इस्तेमाल करनी है, कौन सा पेपर यूज़ करना है और कितना ध्यान से ड्रॉ करना है। वो सभी लाइट एंड शेडो का जो कॉम्बिनेशन है, वो सभी चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो आपका जो स्केच है वो काफ़ी रियलिस्टिक बनेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाली पेंसिल जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे फैबर कास्टल की। ये मोनो इरेज़र है, ये पेंसिल इरेज़र है, ये इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र है, और ये सिंपल इरेज़र है। ये कैनिएडेबल इरेज़र है, ये कली की तरह होती है। इसका तो नाम भी बहुत अजीब है। ये किस तरह से मर्जी ये छोटी हो जाती है और आराम से हम इसे छोटे छोटे पोर्शन को इरेज कर सकते हैं। और ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स है, और ये मेकअप ब्रश है जो कि हम थोड़ा सा साफ करने के लिए और ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कटर है शार्प करने के लिए पेंसिल, और ये शार्पनर है, और यही सब सामान है जो हम इस स्केच में इस्तेमाल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए। अब ये ब्रूस्टरो ब्रांड की अल्ट्रा स्मूथ ड्राइंग की शीट है जिस पे हम ड्रॉ करेंगे। और सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा 8B पेंसिल, और ये काफ़ी डार्क होती है। अगर लेयर बाय लेयर काम किया जाए तो हम एकदम से डार्क पोर्शन के लिए पूरा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। हम एक लेयर चलाएंगे, उसके बाद दूसरी, लेयर बाय लेयर करते जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और आप इसे ध्यान से देखते रहो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सॉफ्ट मेकअप ब्रश से हल्का सा इसे ब्लेंड कर देंगे। मोनो इरेज़र से जो वाइट पोर्शन है हम वो ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया उसे हम कैनिएडेबल इरेज़र से थोड़ा लाइट कर देंगे।
जो हेयर बाहर निकले हुए हैं उसे हम 2H 2B 8B पेंसिल से ड्रॉ करते जाएंगे। जितना डार्क हेयर है उसके मुताबिक ही हम पेंसिल का शेड चूज़ करेंगे और उसी तरह से हम ड्रॉ करते जाएंगे। अब ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स है थोड़ा सा ब्लर पोर्शन देने के लिए। बैकग्राउंड शेड करने के लिए मैं हल्की लाइट पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। HB 2H और 2B पेंसिल कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। हमारा जो स्केच है वो डार्क होने वाला है, इसलिए हम बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा लाइट रखेंगे ताकि हमारा पूरा फोकस जो है वो स्केच के ऊपर रहे, जो हमारा फेस है उस पर रहे। जो मैं शेड कर रहा हूँ आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखो। अगर आपको थोड़ा सा अब लाइट शेड चाहिए तो आपको बिल्कुल ही हल्के हाथों से शेड करते जाना है, लेयर बाय लेयर। लेयर बाय लेयर से क्या होता है कि आपका जो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, देखो ये कितना स्मूथ हुआ है। तो अगर आप काफ़ी रगड़ के आप शेड करोगे तो उससे क्या होता है कि पेंसिल के जो निशान होते हैं ना, जो लाइंस के, वो छप जाते हैं तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो आपको काफ़ी हल्के हाथों से प्यार से, जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसके गालों को हम सहलाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको पेंसिल को भी इसी तरह से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल प्यार से और काफ़ी हल्के हाथों से, ताकि जब हम ब्लेंड करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। आप ध्यान में रखना ये चीज़। फेस के ऊपर 2H की पेंसिल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे हम फिर ब्लेंड करेंगे। फिर इसके ऊपर हम HB की पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, उसे हम ब्लेंड करेंगे। उसके बाद जो चेहरे के ऊपर जो टेक्सचर होते हैं उसे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। चेहरे के ऊपर जो धब्बे हैं, जो स्किन के जो रिंकल्स हैं, वो दाग धब्बे जो होते हैं, उसे मैं 4B पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। और जहाँ पे थोड़ी शैडो टाइप भी है उसे भी हम 4B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे।
और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाएंगे ताकि हमारा जो फेस का सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ रहे। जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया उसे हम इरेज कर देंगे कैनेडिएबल इरेज़र से। चेहरे के ऊपर जो धब्बे हैं उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प्स को यूज़ किया है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि हमने कागज़ के ऊपर एक पेंसिल को रगड़ा है और उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्प को रगड़ के हमने चेहरे के ऊपर डॉट डॉट करके ये जो निशान है हमने वो ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पे जो रिंकल्स ड्रॉ करने के लिए मैं पेंसिल इरेज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखते जाओ। अब पेंसिल इरेज़र से जितने जो चेहरे के ऊपर रिंकल्स हैं वो सभी हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले हमने वाइट वाले रिंकल्स क्यों ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा। हम बिल्कुल 100% सेम टू सेम तो नहीं ड्रॉ कर सकते, पर हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर ही ड्रॉ करें। और पहले वाइट पोर्शन ड्रॉ करने का कारण ये होता है कि इस वाइट लाइन के नीचे हमें हल्की हल्की शेडो देनी होती है।
आप ये ध्यान से देखो, ये जो वाइट वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है उसके नीचे हल्की हल्की 2H पेंसिल से, HB पेंसिल से, ये मैं 2H पेंसिल से हल्का हल्का हल्की हल्की जो शेडो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे स्केच के अंदर और ज़्यादा गहराई आती है और इसी गहराई की वजह से हमारा जो स्केच है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये मेकअप ब्रश है वो हल्का सा फेर देंगे और ये एकदम से बिल्कुल मिक्स होने के बाद बिल्कुल ही रियलिस्टिक नज़र आएगा। आप ध्यान से देखते रहो मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ। चेहरे के ऊपर जो शेडो वाला हिस्सा होता है वो आपको ध्यान में रखना है और जहाँ पे ज़्यादा शेडो है वहाँ पे आप 2B पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर और ज़्यादा डार्क पोर्शन देना है तो आप उस पर और ज़्यादा डार्क 4B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो। जो ये वाला हिस्सा है पहले मैंने 2H पेंसिल इस्तेमाल की, फिर HB पेंसिल इस्तेमाल की, 2B पेंसिल इस्तेमाल की और उससे भी बात नहीं बनी तो मैंने यहाँ पे और ज़्यादा डार्क पोर्शन के लिए मैंने 4B पेंसिल इस्तेमाल कर दी थी। और चेहरे के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा डार्क था तो इसके लिए मैंने HB पेंसिल इस्तेमाल की थी और ताकि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा शेडो में नज़र आए। इससे क्या होता है कि स्केच के अंदर जो कुछ हिस्से होते हैं ना जो अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा और डिटेलिंग में नज़र आते हैं। आपको इन सब बारीकियों को ध्यान में रखना है। अगर आप यह सब चीज़ें सीख जाओगे तो आपका जो स्केच है वो और ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आएगा। हमारी जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा शार्प नज़र आ रही है, इसीलिए हम थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे सॉफ्ट मेकअप ब्रश से। हम फिर से और ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर फिल करना शुरू करेंगे और जहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पे हल्का हल्का हाईलाइट दे देंगे। यहाँ पर मैंने 8B पेंसिल इस्तेमाल की है। ये हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डार्क था तो मैंने सीधा डार्क पेंसिल ही इस्तेमाल कर दी। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चेहरे की पहली लेयर है वो मैं 2H पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ पे थोड़ा सा हल्का डार्क पोर्शन चाहिए हमें वहाँ पे मैं HB पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ और चेहरे के रिंकल्स के लिए मैं 2B पेंसिल और 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये आँख के ऊपर वाला हिस्सा है, ये मैंने जितने भी रिंकल्स हैं ये मैंने 2B पेंसिल से ड्रॉ किए हैं और जो डार्क शेडो वाला हिस्सा है वो मैंने 4B पेंसिल से ड्रॉ किया है। उसके बाद ब्लेंड करके हम इसे मिक्सअप कर देंगे ताकि ये एकदम से स्मूथ हो जाए।
आँख के अंदर वाला ये हिस्सा ज़्यादा डार्क है, इसके लिए मैंने 4B पेंसिल इस्तेमाल की है, क्योंकि ये वाला हिस्सा काफ़ी डार्क था। और यहाँ पे कुछ जगहों पे मैं 8B पेंसिल भी इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क पोर्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आप ध्यान से देखते जाओ। पहले मैंने इस गाल के ऊपर 2H पेंसिल इस्तेमाल की, फिर उसके बाद HB पेंसिल इस्तेमाल की, फिर जो रिंकल्स थे उसके ऊपर मैंने 2B पेंसिल, फिर 4B पेंसिल। अब हाईलाइट के लिए मैं पेंसिल इरेज़र को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ये सब चीज़ें आप ध्यान से देखते रहिए और आप सीखते रहिए। और ये अब मैं 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज़्यादा गहराई देने के लिए।
इन सब रिंकल्स को हम बड़े ध्यान से ड्रॉ करेंगे और हर एक रिंकल्स का हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सेम टू सेम ही ड्रॉ हो, और काफ़ी हल्के हाथों से आपको पूरा टाइम देके ये सभी जो रिंकल्स होते हैं, ये सभी हाईलाइट के पोर्शंस होते हैं, ये सभी को आपको ध्यान से ड्रॉ करना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। अगर कोई भी स्टेप मिस हुआ तो क्या होगा, हमारा जो स्केच है वो ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने ऊपर वाले हिस्से में पहले हाईलाइट दी थी, उसके नीचे हमने शैडो दी थी। यहाँ पे पहले हम डार्क पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं और इस डार्क पोर्शन के ऊपर हम हाईलाइट देंगे। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहो, मैं कहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे कि कहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करना है, अगर आप ऊपर वाला मेथड नीचे अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत नज़र आएगी। यहाँ पे हमें जो गाल वाला हिस्सा है, यहाँ पे ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो स्केच के ऊपर है और ज़्यादा गहराई आए। यहाँ पे मैं पेंसिल इरेज़र से हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस हाईलाइट के नीचे और हम शैडो ड्रॉ करेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा जो स्केच है और ज़्यादा रियलिस्टिक और गहरा ड्रॉ होगा। और जो स्किन होती है ना, जितनी ज़्यादा गहरी बनती है, ड्रॉ होती है, उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आती है। आप ध्यान से देखते रहियो। और ये कैनेडिएबल इरेज़र है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क पोर्शन हो जाता है हाईलाइट के लिए, इसे हम टैप टैप करके उस पोर्शन को हम इरेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, आप ध्यान से देखते रहो। ये शैडो वाला हिस्सा है, इसे हम 2B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 4B पेंसिल और फिर और डार्क करने के लिए 8B पेंसिल भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ी सी और हाईलाइट के लिए हम और इसके ऊपर डॉट बनाएंगे। आप देख रहे हो ना, रियलिस्टिक नज़र आ रहा है कि नहीं? हमारी जो ट्रिक है वो काम आ रही है कि नहीं, आप खुद बताओ। और इसी तरह से हम बाकी पोर्शन है वो भी हम ड्रॉ करेंगे। आप देखते जाओ, आप समझते जाओगे, सीखते जाओगे। आपका एक भी मिनट मैं इस वीडियो में ख़राब नहीं करूँगा। बेशक ये वीडियो थोड़ी लंबी क्यों ना हो जाए, पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, और वो भी काफ़ी डिटेलिंग में।
आप लिप्स को देखते रहो, मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से। हर एक लाइंस को हम प्यार से ड्रॉ करते रहेंगे। पहले मैं क्या करने वाला था, लिप्स के ऊपर डार्क पोर्शन ड्रॉ करने वाला था और इस तरफ मैंने डार्क पोर्शन ही ड्रॉ किया था। फिर मैंने क्या किया था, 2H पेंसिल से पूरे लिप्स की जो लेयर है वो ड्रॉ कर दी थी। यहाँ पे मैंने 2H पेंसिल से पहली एक लेयर पूरी की पूरी ड्रॉ कर दी थी और फिर उसके बाद लेयर के ऊपर मैंने ड्रॉ करना शुरू किया था। आप देखते जाओ, अब ब्लेंड कर दिया। अब ये 4B पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो साइड वाला हिस्सा है इसके लिए मैंने 4B पेन से इस्तेमाल की है। और जहाँ पे आपको जब हम लिप्स ड्रॉ करते हैं ना, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको जो लिप्स की जो आउटलाइन है ना, हम उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसकी वजह से जो लिप्स है ना वो अपर लिप्स से मैच नहीं हो पाते। आपको क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। मर्ज करना है, आउटलाइन बना के उसको अलग नहीं करना, आपको दोनों को मर्ज करना है। आप देखते रहना कि मैं किस तरह से मर्ज करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, मैंने पहले फर्स्ट लेयर बनाई, अब उस लेयर के ऊपर थोड़ी डार्क पेंसिल से 2B पेंसिल से उसके ऊपर जो टेक्सचर है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस टेक्सचर के ऊपर हम हाईलाइट देंगे, ब्लेंड करेंगे और टेक्सचर ड्रॉ करेंगे और हाईलाइट देंगे। आपको ये चीज़ समझनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो नए जो आर्टिस्ट हैं वो जो लिप्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो प्रॉपर डार्क जो लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं वो थोड़े अलग नज़र आते हैं। हमें अलग नज़र नहीं दिखाने, हमें मर्ज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो लिप्स की जो आउटलाइन है ना वो ड्रॉ नहीं करनी।
यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरह से मर्ज कर रहा हूँ लिप्स को अपर लिप्स के साथ। ये चीज़ आपको सीखनी है, इससे आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक नज़र आता है। ये इल्यूज़न ही होता है, जो आप ड्रॉ करने में कामयाब हो जाओगे तो आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक नज़र आएगा।
यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ 6B की, 4B की और 8B की पेंसिल भी इस्तेमाल करूँगा। जितना हमें डार्क पोर्शन चाहिए वो जब तक हमें नहीं मिल जाता हम और ज़्यादा लेयर बाय लेयर काम करते जाएंगे। और यहाँ का पोर्शन है वो आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। अगर आप ये सीखोगे यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक कागज़ के कोन के ऊपर पेंसिल की डस्ट को लगाकर यहाँ पर मैंने जो शैडो वाला पोर्शन है वो मैंने ड्रॉ किया है। और आप इसे ध्यान से देखो, आपको इस डस्ट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि कागज़ के ऊपर आपको पहले ही पेंसिल से शेड करना है और उस शेड के ऊपर आपको ब्लेंडिंग स्टम्प्स को या फिर कागज़ के कोन को रब करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप ध्यान से देखते रहो। ये चीज़ हम पेंसिल से भी कर सकते थे। अगर हम ये कागज़ के कोन से करेंगे और ब्लेंडिंग स्टम्प से करेंगे ये और ज़्यादा स्मूथ ड्रॉ होता है। इसी वजह से हमने सीधा पेंसिल अप्लाई नहीं की, हमने कागज़ का कोन और ब्लेंडिंग स्टम्प से हमने ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया है। आप ध्यान से देखते जाओ।
हेयर के लिए मैं 8B पेन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और लेयर बाय लेयर हम इसे डार्क करते जाएंगे। आप ध्यान से देखते रहो। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और इसे स्मूथ करने के लिए, और इसके ऊपर फिर से एक लेयर चलाएंगे, फिर से हम इसे ब्लेंड करेंगे। इससे हमारा जो स्केच है वो और ज़्यादा डार्क बनेगा।
ये जो दुपट्टा है इसे थोड़ा सा हम लाइट ड्रॉ करेंगे और इसके लिए हम लाइट पेंसिल इस्तेमाल करेंगे HB 2B, और जहाँ पे थोड़ी सी शेडो देनी है वहाँ पे हम 4B पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। ये जो शेडो है ये हम 8B पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है इसीलिए। यहाँ पर स्किन के ऊपर हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो आप देख चुके हो। जो चेहरे के ऊपर जो मेथड हमने अप्लाई किया था वही सेम टू सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप ध्यान से देखते रहो।
मोनो इरेज़र से अब हम हेयर्स के ऊपर जो लाइट पोर्शन है वो ड्रॉ करेंगे और इसे हम फिर ब्लेंड कर देंगे, फिर और हाईलाइट देंगे, फिर ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा मिक्सअप हो जाएगा और जो हेयर्स हैं वो रियलिस्टिक नज़र आएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो मैं किस तरह से करता हूँ।
यहाँ पर हम थोड़ी सी और शैडो ड्रॉ करेंगे डार्क पेंसिल से और आप देख सकते हो कि हमारा स्केच बनके तैयार हो चुका है। हमारा ये जो कैमरा है ये बिल्कुल ओरिजिनल पिक नहीं दिखा पाता, ये थोड़ा सा वाइट करके दिखाता है, पर आप देख सकते हो कि हमारा स्केच कितना ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ है। अब हम इसके ऊपर फिक्स टिप स्प्रे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये जो स्केच है वो फिक्स हो जाए। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्केच है वो उसकी जो पेंसिल है वो फैलती नहीं है, वो एकदम से पूरी स्टिल हो जाती है। तो आप देख सकते हो, आपको मैं अभी क्लोज लुक में दिखाता हूँ और इसकी हर एक डिटेल आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ है। और आप ध्यान से देखो, हर एक दाग धब्बे, हर एक स्किन का टेक्सचर, जो हर एक चीज़ है वो कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ हुई है। अगर आपको इसी तरह से स्केच बनाने हैं तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, हर एक चीज़ को ध्यान से अप्लाई करना है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो मेरी इस वीडियो से तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर से किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।